हेलो फ्रेंड्स, mysurgery.com के इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत बूलियन फंक्शंस का कैनोनिकल फॉर्म। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की एक सीरीज है जिसमें बूलियन फंक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। बूलियन फंक्शन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं। बाइनरी वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। इस एक्सप्रेशन में एक्सप्लिसिटली 0 या 1 सिंबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने एंड गेट पढ़ा है, वही ऑपरेशन यहाँ पर भी होता है। और ऑपरेशन होता है, नॉट ऑपरेशन होता है, एक्सऑर ऑपरेशन होता है, एक्सनॉर ऑपरेशन होता है। तो ऐसे जो लॉजिकल ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं वो इस एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं a, b, c और एक्सप्रेशन है ab प्लस bc। तो a और b के बीच में एंड हो रहा है, जबकि b और c के बीच में भी एंड हो रहा है और ab और bc के बीच में और हो रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेशन हो गए। ए बी सी ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो ये बूलियन फंक्शन है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ए बी डैश प्लस ए सी डी प्लस बी डी डैश। इसका मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें कि 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी, और इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म में एंड हो रहा है ए और बी डैश के बीच में, दूसरी टर्म में ए सी और डी के बीच में एंड हो रहा है, जबकि तीसरी टर्म में बी और डी डैश के बीच में एंड हो रहा है। तो ये है बूलियन फंक्शन। अब बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म की। बूलियन अलजेब्रा में हम किसी बूलियन फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म। तो हमें दोनों को समझना है। Min terms are called product because they are the logical and of a set of variables। ठीक है, तो जो min terms है, अभी स्पेसिफिकली मैं min term और max term को डिस्क्राइब करूंगा, पर अभी आप एक बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए कि min terms को हम प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जबकि max term को हम सम बोलते हैं। आप जरा इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि min term मतलब प्रोडक्ट्स और max term मतलब कि सम्स। तो मिन टर्म्स को आप लॉजिकल एंड से रिलेट कर सकते हैं, जबकि मैक्स टर्म को आप लॉजिकल और से रिलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको क्लियरिटी लाने के लिए अपन आगे देखते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म बोलते किसको है। यूजुअली जो भी एक्सप्रेशन बूलियन फंक्शन में हम देख रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को या तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखते हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ सम में लिखते हैं। एक एक्सप्रेशन है ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए। इस एक्सप्रेशन को हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म है ए बी सी डैश और दूसरी टर्म है ए डैश बी। तो सम हो रहा है किसका? प्रोडक्ट्स का। सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलेंगे इसको। तो हर एक टर्म क्या है? प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हर एक टर्म प्रोडक्ट है कुछ वेरिएबल्स का, हर एक टर्म। और ऐसे प्रोडक्ट्स का हम क्या करने वाले हैं? सम। इसलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा। इफ ईच टर्म इन एसओपी और पीओएस फॉर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स देन दीज आर नोन एज कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आप देखिए इस एक्सप्रेशन में ये जो 2 टर्म्स दी हुई हैं, ये दोनों टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए। अगर ये फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, यानी ये फंक्शन है ए बी और सी का, तो फिर हर एक टर्म में ए बी और सी दिखने चाहिए। अभी पहले वाले टर्म में तो आपको ए बी सी दिख रहा है, भले ही सी डैश है, मतलब या तो उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो यानी सी डैश, या नॉर्मल फॉर्म हो सी, चलेगा। लेकिन तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए। दूसरी वाली टर्म में आप देखिए सी नहीं है, इसलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। इसको कैनोनिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या हुआ? चाहे आप सम ऑफ प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें या प्रोडक्ट ऑफ सम में एक्सप्रेस करें, हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स दिखना चाहिए। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं और
कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का ए बी सी का। तो इसमें पहली टर्म में ए बी है, दूसरी टर्म में बी सी है, तीसरी टर्म में ए सी डैश। अब क्योंकि ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है कैनोनिकल फॉर्म में? क्योंकि हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स नहीं आ रहे। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 3 वेरिएबल्स का ही है। अगर 4 वेरिएबल्स का होता तो मैं बोलता हर टर्म में चारों वेरिएबल्स हो। तो क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल्स हों। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? ए बी तो लिखा है पर सी नहीं है, तो मैं इस जगह पर एंड करता हूँ सी प्लस सी डैश से। अच्छा, अब आपको एक बुलियन आइडेंटिटी पता है कि सी प्लस सी डैश करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो ए बी में अगर आपने एंड किया है 1 का तो उससे टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ए बी एंड 1 कर देंगे तो ए बी ही रहेगा। ये भी हमने बुलियन आइडेंटिटीज में पढ़ा हुआ है। तो ए बी एंड 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस सी डैश। इससे क्या होगा कि जब मैं इसको एंड करूंगा दोनों से इंडिविजुअली तो ये बन जाएगा ए बी सी और ये बन जाएगा ए बी सी डैश। तो ये जो दोनों टर्म्स आई इनमें तीनों वेरिएबल शामिल है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म को देखिए, बी सी को इसमें ए मिसिंग है तो हम ए प्लस ए डैश के साथ इसका एंड कर देंगे। इसी प्रकार से ए सी डैश में बी मिसिंग है तो मैं बी प्लस बी डैश से इसका एंड कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि जब इसको ओपन अप करेंगे तो आप देखिए ये ए बी सी हो गया, ये ए बी सी डैश हो गया, ये ए बी सी हो गया, ये ए डैश बी सी हो गया, यहाँ पर ए बी सी डैश और ए बी डैश सी डैश। अच्छा, अब इसमें जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं जैसे ए बी सी 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 ए बी सी, अच्छा 2 बार आ रही है। ओके, तो ए बी सी 2 बार अगर आ रहा है तो आप जानते हैं, आपको बुलियन आइडेंटिटी मालूम है, ए प्लस ए होता है ना। किसी सेम वेरिएबल को 2 बार प्लस किया जाए तो वो 1 बार के बराबर ही होता है, क्योंकि उससे रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो ए बी सी प्लस ए बी सी को मैं सिंगल टाइम ए बी सी लिख सकता हूँ, तो मैंने 1 बार ए बी सी लिख दिया। ए बी सी डैश ये भी 2 बार आ रहा था तो मैंने इसको भी एक सिंगल टाइम लिख दिया है। फिर आप देखें ए डैश बी सी, ये तो एक ही बार आ रहा है। ए बी डैश सी डैश ये एक ही बार आ रहा है। यस, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन बना लिया है ये कैनोनिकल फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में एक एक वेरिएबल मिसिंग था, यहाँ पे हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स शामिल हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब आपका सोचना ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशन ओरिजिनली हमें दिया हुआ था ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स था, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ सम में भी ऐसे ही करना है? अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ सम का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम का एग्जांपल है जहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो ए प्लस बी है ये क्या है? ये सम हो रहा है ना, ये एक सम है, ए प्लस सी एक सम है, बी प्लस सी एक सम है। तो ऐसे बहुत सारे सम हैं, इनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता है ये। अब हर एक टर्म में से एक एक कम है, तो ए प्लस बी इसमें सी कम है, तो इस सम में मैं सी को कैसे शामिल करूँगा? तो आप देखिएगा कि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ए प्लस ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो होने की वजह से ए ही आएगा, राइट। बुलियन आइडेंटिटी है ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए। आई होप इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ करके, ए प्लस ज़ीरो करेंगे तो रिज़ल्ट ए आएगा, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो भी 1 आएगा और ए की वैल्यू 0 हुई तो 0 आएगा, यानी जो भी ए की वैल्यू है वही रिजल्ट आ रहा है, इसलिए ए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, ए प्लस बी प्लस 0 किया है। अच्छा, 0 को आप क्या लिख सकते हैं? सी डैश, ठीक है। जैसे आपको ये बात प्रॉपर्टी मालूम होगी, ए इंटू ए डैश है ना, मतलब इंटू यानी एंड, तो ए एंड ए डैश करेंगे
तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक 1 हुआ तो दूसरा 0 हो जाएगा, पहला अगर 0 है तो दूसरा 1 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एंड करेंगे तो एंड क्या कहता है, दोनों 1 होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, तो इसलिए दोनों रिजल्ट 0 आ रहे हैं। तो सेम वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आई गेस ये बात आपको समझ में आ गई। ओके फाइन। इसीलिए हमने a प्लस बी प्लस 0 कर दिया और 0 को लिख दिया c डैश। तो जो मिसिंग वेरिएबल था वो यहां पर आ गया। इसी प्रकार से a प्लस सी में b मिसिंग है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 0 प्लस सी, तो 0 को लिख सकते हैं b डैश। और तीसरे वाले में a मिसिंग है तो a डैश प्लस b प्लस सी। अब तो सिंपल हो गया, इसको सिर्फ ओपन करना है। तो a प्लस बी एक बार c के साथ होगा, फिर a प्लस बी एक बार c डैश के साथ होगा, तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी डैश। अगेन ये भी एक बुलियन आइडेंटिटी है। अगर आपने बुलियन आइडेंटिटीज़ नहीं देखी हैं तो उसका वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आगे की टर्म्स आप देखते जाइए, जैसे जैसे हम ओपन करते जाएंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ये, और फिर ये a प्लस बी डैश प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पर एक बार a के साथ ले लीजिए, एक बार a डैश के साथ, तो a के साथ लिया तो a प्लस बी प्लस सी और फिर a डैश प्लस बी प्लस सी। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। इसको तो एक ही बार लिख सकते हैं क्योंकि a एंड a क्या होता है, a होता है, इसीलिए ये एक बार मैंने लिख लिया है। बाकी सारी टर्म्स एक एक बार ही हैं, इसलिए उनको एज इट इज़ लिख दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन फाइनली बन के आया है ये कैनोनिकल फॉर्म में, क्योंकि हर एक टर्म में आप देखिए तीनों वेरिएबल्स शामिल है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलते हैं और कैसे आपको एक बुलियन फंक्शन दिया हो तो उसे आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप कमेंट्स करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए इस वेबसाइट के बारे में www.mysearchy.com। यदि आपने भी अभी तक इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करा है तो इसको ज़रूर एक्सेस करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं और ये सब कुछ फ्री है। तो आप जब इस साइट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ डेली नए वीडियो अपलोड होते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, उनके सॉल्यूशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, नोट्स हैं, कैंपस प्रिपरेशन है और ढेर सारे चीज़ें आपको डेली इसमें नई मिलती जाती हैं। तो आप इसको देखिए एक बार, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसी तरह का कंटेंट इस पर आपको मिलेगा। थैंक यू।